डॉक्टर आदिल खान, उनको जिस वक्त शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? वो भी इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा व अहलुल बैत के लंबरदार थे। आज ज़ियाउर रहमान को शहीद किया गया, इसलिए शहीद किया गया, वो भी नामूस सहाबा और अहलुल बैत के लंबरदार थे। हज़रात गिरामी कदर, इससे कतई नजर हम इस बात को समझते हैं उनके नुक्ता नजर क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका मनहज क्या था, उनका रास्ता क्या था। हज़रात गिरामी कदर, इसके बावजूद भी हम कानूनी रास्तों के ऊपर यकीन रखते हैं, हम मुल्क के इदारों की शिकायत को तस्लीम करते हैं, उनकी सुस्ती के बावजूद, उनकी गफलतों और उनकी कोताहियों के बावजूद। हज़रात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर हम मजलूम हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस और बेकस हैं, लेकिन हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि मौलाना ज़ियाउर रहमान का जुर्म क्या है जिसके ऊपर उनको शहीद किया गया। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उनका जुर्म क्या था? वो अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाले, वो रसूलुल्लाह की रिसालत की दावत देने वाले, वो अज़मत सहाबा का प्रचार करने वाले, वो हत्म नबूवत का डंका बजाने वाले, वो दीनी उलूम और दीनी जो था तदरीस की राहों को खोलने वाले, वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ रहने वाले, वो हर आन हर लम्हा अल्लाह के दीन के बलाग के लिए वक्फ रहने वाले। और हज़रात गिरामी का पता आलिम क्या था? तकरीर का हदिया लेना तो बड़ी दूर की बात है, जब तकरीर पे जाते थे किसी घर से बोतल पीना भी गवारा नहीं करते थे, इतने बुलंद इंसान थे। कारी साहब ने हमें बतलाया ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी के अंदर के जिस वक्त वो तशरीफ लाए जुमा पढ़ाने के लिए, उनके सामने बोतल को रखा गया, उन्होंने कहा मैंने बोतल नहीं पीनी। कारी साहब ने सोचा शायद शुगर का मसला हो। जब जुमा खत्म हुआ दूध को आगे रखा, कहा मैंने दूध नहीं पीना। कारी साहब ने कहा शायद दूध के अंदर जो है कोई चिकनाहट ज्यादा है। कारी साहब ने फल पेश किया, कहा मैंने फल नहीं खाना। कारी साहब कहने कुछ तो लो। कहा मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, बेटा जब भी तूने तबलीग के लिए जाना है अजर को लोगों से हासिल नहीं करना बल्कि अल्लाह से हासिल करना। हज़रात गिरामी का इस दर्जे का आदमी इस दुनिया से चला गया और हज़रात गिरामी कदर हम बेबसी से और बेकसी से उसकी शहादत का आज तमाशा देख रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर आपको यह बात बतलाऊं, जब किसी आलिम बामल को शहीद किया जाता है, जब किसी आलिम दीन को शहीद किया जाता है, तो मुआशरा मुद्दत मदीद तक उसके नताइज को भुगतता रहता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत मजलूमाना ने किस कदर बड़ा नतीजा छोड़ा कि उम्मत में कई फिरके बन गए, कई पार्टियां बन गई। उम्मत का शरादा जो था उसके अंदर वो वहदत वाली कैफियत बाकी न रही, हजरत उस्मान की मजलूमाना शहादत की वजह से। हजरात गिरामी का एक अरसे थे यहाँ पर उलमा को मच्छरों और मक्खियों की तरह मारा जा रहा है। हजरात वो दौर कि जिस दौर के अंदर लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनवाते हैं, डॉक्टर बनवाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, माहिर इक्तिसादियात बनाते हैं, शुमारियात का माहिर बनाते हैं, हयातियात का माहिर बनाते हैं, तबीयात का माहिर बनाते हैं, कीमिया का माहिर बनाते हैं। हजरात गिरामी का तो उस दौर में अल्लाह के कुरान को याद करने वाले, हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन वादिहा को याद करने वाले, फिक़्ह इस्लामी पर तसल्लुत रखने वाले, तारीख़ इस्लामी को अदबर करने वाले और इल्मुल कलाम की गहराइयों में उतर जाने वाले उलमा, यकीन कीजिए ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए एक सादत की बात है उनका वजूद। हज़रात गिरामी कदर एक आलिम की मौत नहीं होती बल्कि जहन्नुम की मौत होती है। हज़रात गिरामी का अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को मारा है उसने एक इंसान को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को मारा है। और जिसने मोमिन को मारा, जिसने दीन के दाई को मारा, जिसने दीन के प्रचार करने वाले को मारा है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लानहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, जो किसी मोमिन को जानबूझ के मारेगा फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, खालिदन फ़ीहा, हज़रात गिरामी कदर उसके अंदर लंबा अरसा क़याम करेगा, वह ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह के ऊपर गज़ब होगा, वह लानहु, अल्लाह की उसके ऊपर लानते होगी, वह अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़े अदाब को तैयार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर उलमा को कत्ल कर देना और ऐसे उलमा को
कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरात गिरामी कदर, जो उलमा हमसे दूर हुए अभी तक हमें उनका मुतबादिल नहीं मिला। कोई इल्म के पहाड़ थे, कोई इल्म के समंदर थे, कोई इस्तिकामत की चट्टानें थीं, और आज उनकी जगह हम ऐसे कमजोर, बेबस, कम इल्म, कम फहम लोग मिंबराने रसूल के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर, एक वक्त वो भी आएगा जब आप लोग हमारी मौत के बाद हमें भी गनीमत समझेंगे कि उन जैसे लोग हुआ करते थे जो कम से कम इल्म वाले तो नहीं थे, हक बात तो कहा करते थे। हजरात गिरामी कदर, चुनाचे उलमा और अहले दीन की कदर करना और उनके साथ वाबस्तगी को इख्तियार करना और उनके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाना और उनकी शहादतों के ऊपर अहले हुक्काम बाला को तंबीह करना और उनसे मुतालबा करना, ये हर दीन पसंद फर्द की जिम्मेदारी है। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत के हवाले से हुक्काम बाला से मुतालबा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं कि कातिलों को करारे वाकई सजा दी जाए और जिसने ये जुल्म किया उसका कड़ा एहतसाब किया जाए? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ां होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हुकूमत वक़्त की जिम्मेदारी है और हम हुकूमत वक़्त से इस बात का मुतालबा करेंगे कि हुकूमत वक़्त फ़ौरन से पहले मौलाना ज़ियाउर रहमान के कातिलों को गिरफ्तार करे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि मोमिनों के दिलों को इत्मीनान हासिल हो, मोमिनों के दिलों को तसल्ली हासिल हो। और इंशाअल्लाह हज़रत ज़ियाउर रहमान ने जिस अज़मत सहाबा और अहले बैत के मिशन को छोड़ा है, अल्लाह के फज़ल करम से उनके रफ़ाका, उनके दोस्त और उनके पसमानदगान, जिनमें उनकी औलाद भी शामिल है और हम ऐसे गुनाहगार लोग भी शामिल हैं, इंशाअल्लाह उस मिशन को जारी और सारी रखेंगे। हज़रात गिरामी कदर, हुकूमत वक़्त से हमारा मुतालबा है मौलाना के कातिलों को कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। और अफसोस की बात पता क्या है? तहकीक के बगैर ही बेपरकी उड़ा दी कि राह के शमूलियत के इम्कानात हैं। एक दिन भी नहीं हुआ अभी राह की शमूलियत का इनको पहले पता चल गया। किस तरह की बातें करते हैं, हर बात के अंदर जनाब अवामुन्नास की आंखों में धूल को झोंकना इनका शेवा बन चुका है, टाल मटोल से काम लेना और हर खून को मिटा देना। और हज़रात गिरामी का दूसरा लमनाक सानिया ये रुमा हुआ कि देवबंदी मतलब फिक्र के जय्यद आलिम दीन मौलाना अहमदुल्लाह के ऊपर भी बम धमाके के जरिए कातलाना हमला किया गया। दुआ करें अल्लाह मौलाना अहमदुल्लाह को भी शिफा याब फरमाए और वो लोग जो उलमा की टारगेट किलिंग के अंदर इस वक्त प्लानिंग के साथ मसरूफ हैं, अल्लाह उनको नाकाम और नामुराद कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इंशाअल्लाह ये लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे, नाकाम और नामुराद होंगे। हज़रात गिरामी कदर, और इस हवाले से एक और अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो को वसूल करवाना चाहता हूँ। एक तरफ तो हाल ये है, कहीं ट्रांसजेंडर बिल है, कहीं औरत मार्च है, कहीं उलमा की टारगेट किलिंग है और कहीं खुफिया तौर पे पाकिस्तान की 5 लड़कियों को हसीना आलम के मुकाबले में खुफिया तौर पे एक्सपोर्ट कर दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, मुकाबला हुस्न के अंदर पाकिस्तान जो कलमा तैयबा के नाम पे बना है उसकी 5 औरतों को वहां पे भेजा गया है जो अपने जिस्म की वहां पे नुमाइश करके हमारे सरों को शर्म से झुका देंगी। हज़रात गिरामी कदर, हमने ये वतन इसलिए हासिल किया था कि हमने बेहयाई के लिए हासिल किया, क्या जिस्मों की नुमाइश के लिए हासिल किया, क्या अमले कौमे लूत के लिए हासिल किया, क्या लेस्बियन और गेस के कल्चर को आम करने के लिए हासिल किया, क्या मुकाबला हुस्न के अंदर शिरकत के लिए हासिल किया? हज़रात गिरामी का हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते। हुकूमत वक़्त को इस गंदी हरकत का एहतसाब भी करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा। हज़रात गिरामी कदर, कि आप पाकिस्तान के साथ जो धोखा करके हमारी बेटियों बहनों को मुकाबला हुस्न में भेजा गया, क्या आप इस बात की मदम्मत करते हैं? हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हम हया की, हिजाब की, शर्म की, निकाब की, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की इंशाअल्लाह जंग लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसके लिए मरना पड़ा मरने के ऊपर भी मादा तैयार हो जाएंगे। इसको जंगल नहीं बनने देंगे, इसको क्लब नहीं बनने देंगे, इसको लिबनान, बैरूत और उन इस्लामी ममालिक की तरह नहीं बनने देंगे।